गुरुदेव की गावे नाम नामी गाव पावे। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव किसका प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। देश के कोने कोने से आए हुए समस्त श्रद्धालु प्रेमी गुरु भक्त गुरु नाम पर कुर्बान होने वाले जीवो तुम्हारे लिए ये बहुत बड़े गर्व का विषय है। ऐसा समृद्ध रूप मंडल पर कभी नहीं है जिसने अपने जीवों के लिए इतना बड़ा खेल इतनी बड़ी लीला की और दुख उठाकर सुख शांति का नहीं दुख उठाकर कष्ट झेल करके असहनीय पीड़ाओं को बर्दाश्त कर जीवों के लिए दिन मुकर्रर किया। इनको मुक्ति दिलाने का सच्चा संकल्प जो मुक्ति दिवस के नाम पर ये जानकारी के रूप में आया, ऐसी जानकारी जीवों के लिए किसी ने नहीं दी और ऐसा काम किसी ने किया क्योंकि ये इंसान की बस की बात नहीं है। जो मृत्यु को अपनी मुट्ठी में रखता, मृत्यु भी उसके कहने पर आती जाती है। ऐसे समृद्ध मालिक का एक खेल है जो अभी तो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में ये सब के लिए लाभकारी होगा और सब इसी पर्व को मनाएंगे क्योंकि कलयुग का पर्व भी कोई नहीं बना। हम लोग सब पुराने युगों के पर्वों को त्योहारों को मनाते चले आ रहे। कलयुग का पर्व त्योहार किसी ने बनाया ही नहीं। यही एक अनोखा काम है जिसने अपने समय में अपने वर्तमान युग का एक नवीनतम इतिहास बना के तैयार कर दिया कि गुरु का सच्चा काम क्या है। अपने भक्तों शिष्यों के प्रति एक प्रमाण प्रस्तुत किया है। ऐसा तो गुरु कोई भूमंडल पर आया नहीं, ऐसा कोई सदगुरु आया नहीं जिसने इस तरीके की दया अपने जीवों भक्तों पर दिखलाई हो। लेकिन हम सब कमजोर गंदे जीव मतलब बात को समझ नहीं पाते। उनके त्याग को, उनकी महिमा को, उनकी गौरव गरिमा को हम समझ ही नहीं पाते क्योंकि समझने के लिए विकसित बुद्धि चाहिए, निर्मल बुद्धि चाहिए, पवित्र तब तो समझ सकते आप। ऐसा वहां सत्युग की बात की जा रही है जहाँ अत्याचार, अनाचार, पापाचार, विचार और मांसाहार एकदम विकराल रूप धारण कर चुका हो, वहां पर शाकाहारी बनने की बात कही के लिए यही तो इतिहास है। तो प्रेमियों, इस मुक्ति दिवस के पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास छुपा हुआ जो सारे इतिहासों को बहुत लोग जब सुनेंगे उनके रुए खड़े हो जाएंगे, आंखों से आंसू निकलना बंद नहीं होगा, उनके हृदय पर एक अजीब धड़कन पैदा हो जाएगी जब उनके त्याग को लोग सुनेंगे।
और जिन लोगों ने जो व्यवहार किया है, जो अत्याचार किया है, जब वो आप सुनोगे तो दंग रह जाओगे कि महापुरुषों ने जीवों के लिए क्या क्या नहीं कष्ट उठाया, लेकिन जीवों को घर पहुंचाया है। ऐसे नहीं किसी के देश से निकालकर और अपने देश पहुंचाना, और वो मतलब यानी जीव जब दास्ता की जंजीरों में बंधे पड़े हो तो उनको वहां से छुटकारा दिलाकर घर पहुंचाना, ये आम इंसान के बस की बात नहीं है। ये कोई नहीं कर पाया और किसी के इतिहास में ये जिक्र ही नहीं है कि ऐसा भी किसी ने किया हो। तो प्रेमियों, इसे हमें आपको भूलना नहीं है। इस पर्व को हमेशा यादगार के रूप में मनाया जाता है। आगे आने वाले जीवों के लिए कोई न कोई आधार बनाया जाता है। न जो पीछे से लोग आएंगे उनको क्या पता इनका इतिहास क्या है, कैसा इन्होंने जीवों के लिए क्या क्या कष्ट उठाए, कैसी कैसी लीलाएं अनोखे की। ये तो आगे आने वाले लोगों को पता जब ही चलेगा जब वर्तमान में मौजूद लोग उसका इतिहास बना के रखेंगे। इसलिए ये सब कलयुग का इतिहास ही बनाया जा रहा है। जो ये फुलवाड़ी देख रहे हो आप, ये जय गुरुदेव झंडे की, ये बड़ी अजीबो गरीब है। पूरा हिंदुस्तान एकदम मतलब यानी एकदम बिल्कुल इसमें ऐसा हो गया कि कहता है तो कभी हुआ ही नहीं और किसी ने ऐसा करके दिखाया नहीं। तो ये सब चीजें इतिहास के अंतर्गत है। इतिहास इसी को कहते हैं, समय के काम को, समय की युक्ति को, समय की भूमिका को, समय की व्यवस्था का नाम ही तो इतिहास है। और इतिहास में आप क्या पढ़ोगे जानोगे। इसलिए बाबा जी ने तो इतिहास बनाने के पहले ऐलान कर दिया, जो ऐलान कोई नहीं कर पाया, क्योंकि इतिहास तो काम होने के बाद बनता है, बाद जानकारी दी जाती। लेकिन अभी सतयुग का इतिहास बना नहीं और कलयुग का पूरा इतिहास गया नहीं, लेकिन पहले ही कह दिया कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। इस बात को लोग अभी तक नहीं समझ पाए, इस रात को बिल्कुल नहीं जान पाए कि कलयुग में सतयुग का आना और सतयुग में कलयुग का जाना ये कैसे हो। क्योंकि ये मानव बुद्धि न मानव सोच सकता है, न मानव कर सकता है। जब वो काम करके दिखाया जाएगा प्रेमियों, और इसी चमत्कार को एक दिन सारा विश्व नमस्कार करेगा। आपको ये सब ध्यान में रखना। जो भी आज तक इशारे किए गए हैं आप उनको समझिए। ये तो भी असंख्य शक्तियां जो आई हुई है उनका तो परिचय आपको कराया नहीं गया, क्योंकि उसके लिए पहले ऐलान किया गया जब मैं एक आवाज लगाऊंगा तो हमारे दूरदर्शी प्लेटफॉर्म पर ये सब शक्तियां खड़ी हो जाएंगी। फिर मैं इनको काम दूंगा, इनसे काम कराऊंगा, इनके काम का इतिहास बनेगा, फिर लोग इनकी पूजा करेंगे। वो तो पर्व सबसे अनोखा होगा, जो पर्व यहाँ किसी ने कभी मनाया ही नहीं, किसी ने ऐसे पर्व का निर्माण किया नहीं। ये अनोखा पर्व जो मुक्ति दिवस के नाम से सारे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। इसलिए आज की पावन पवित्र घड़ी को प्रेमियों को हमेशा याद रखना चाहिए। ये कुर्बानी का है, महापुरुषों के कष्ट मुसीबत उठाने का है, लेकिन जीवों की खुशहाली का है। और वो खुशहाली दिवाली के रूप में मनाई जाती है, ताकि लोग ये समझे कि होली के बाद ये दिवाली, ये कैसा अनोखा पर्व आ गया। तो यही तो चीज है जो कोई न कर सके उसको करके दिखाया जाए, जो असंभव है उसे संभव करके सिद्ध कर दिया जाए, लोगों के सामने ला करके खड़ा करिया जाए। प्रेमियों, इसी का नाम है चमत्कार। ऐसा
चमत्कार किसी ने नहीं, वो कोई तांत्रिक खेल तमाशे का चमत्कार नहीं है। ये जीवात्माओं के कल्याण का, उद्धार का, इससे बड़ा कोई चमत्कार महापुरुषों का नहीं है। जो भूली भटकी जीवात्माओं को काल माया के देश से निकालकर इनको घर पहुंचा दे, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। और ये चमत्कार कोई कर ही नहीं सकता। ये कोई नाटक का, कोई तांत्रिक का, कोई दिखावे का, कोई मान सम्मान का काम नहीं है। ये जीवात्माओं के उद्धार कल्याण का काम है। इसलिए इसे आपको समझना चाहिए। जब सत्संग में आते जाते रहोगे तो ये सब तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि आखिरकार ये सब क्यों किया जा रहा, ये बार बार क्यों दोहराया जा रहा, ये पाठ रोज क्यों पढ़ाया जा रहा, लोग जीवों को क्यों याद कराया जा रहा। ये तो आपकी समझ में जब आएगा जब आप नित्य सत्संग करोगे, हर रोज हर रोज प्रतिरोध सत्संग करोगे। तुम्हारी हर घड़ी सत्संग बचनों में ही निकलनी चाहिए, चाहे वो चिंतन के रूप में हो, चाहे पठन पाठन अवलोकन के रूप में हो, लेकिन ये काम आपको करना चाहिए। जब भी खाली बैठो बचनों को याद करो, मन को फुर्सत मत दो। खाली मन शैतान का घर, इसलिए इसको फुर्सत ही बचनों में लगाए रखो, सेवाओं में लगाए रखो, नाम की कमाई में लगाए रखो। जब इसको आप फुर्सत नहीं दोगे, धीरे 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 यही शैतान मन तुम्हारा सहयोग करने लगेगा और तुम्हारे काम में इस सब डालेगा। वैसे तो इस मन को किसी ने ठीक नहीं कर पाया। ऋषि मुनियों ने तपस्या करके मन को नहीं ठीक कर पाया, योगियों ने योग साधना करके मन को कंट्रोल नियंत्रण में नहीं कर पाया। ध्यान अवतारी शक्तियों ने मार काट हिंसा खून खराबा करके भी शैतान मन को बस में नहीं कर पाया। ये छोटा मोटा काम नहीं है। और ये काम जो समय का अनोखा है वो केवल चारी क्रांति पर डिपेंड करेगा।